जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों इतिहास की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें साथियों हम लोग कवर करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी यानी कि यहूदी धर्म। ये तीनों टॉपिक आज हम क्लियर कर देंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न रेलवे के द्वारा पूछे गए हैं, वो चाहे जिस भी एग्जाम में पूछे गए, वो सभी लेकर आए हैं। तो साथियों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई एकदम चैप्टर वाइज तरीके से। अब की बार ग्रुप डी पार, यही नारा काम करेगा। तो देखिए साथियों, टीसीएस के द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न ये रहे। देखिए 2022 में सभी प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहले जैन धर्म से देखते हैं। पहले जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? भगवान ऋषभ देव को, भगवान अजीतनाथ को, भगवान महावीर को, भगवान चंद्रप्रभ को। तो किसको साथियों? ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो देखिए भैया, इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है। इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। देखते हैं अगला। और ये जो ऋषभनाथ है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों। क्या कहता है? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक, ऋषभ देव, राजा नंदीवर्धन, पार्श्वनाथ। तो किसने करवाया था साथियों? ये करवाया था किसने भैया, बतलाएं जल्दी। ये करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। राजा नंदीवर्धन ने करवाया था इस मंदिर को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? जैन धर्म में तीर्थंकर तीर्थंकर किसे कहा जाता है? ये बतलाना है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहा जाता है? धर्म का एक रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। दूसरा देखिए, वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। भैया पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता तीर्थंकर। वह व्यक्ति जो कभी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वो रखता है ईश्वर में विश्वास। तीर्थ यात्रियों का एक समूह, तो वो यात्रा अकेले भी कर सकता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। वो धर्म का रक्षक होता है और आध्यात्मिक शिक्षक होता है, जो मोक्ष या तो मुक्ति का मार्ग बतलाता है। ये होता है तीर्थंकर का अर्थ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा, पार्श्वनाथ, श्रवणबेलगोला, कुशीनगर। तो कौन सा भैया जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये बतलाना है। तो देखिए भैया, दिलवाड़ा संबंधित, पार्श्वनाथ संबंधित, श्रवणबेलगोला संबंधित, लेकिन कुशीनगर नहीं संबंधित है। समझ गए ना साथियों? कुशीनगर जैन धर्म से नहीं संबंधित है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण यानी कि साथियों उनकी मृत्यु लगभग हुई थी। समझ गए? निधन हुआ था। आप किसका? गौतम बुद्ध का। देखते हैं अगला प्रश्न। ये जो कुशीनगर है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बात याद रखेंगे। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन इसका ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? आंसर यही होगा, क्योंकि यही नहीं है जैन धर्म से संबंधित। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है, तो इसको किस रूप में जाना जाता है? इसको हमने बताया था निर्वाण, महापरिनिर्वाण भी कह सकते हैं या फिर निर्वाण भी कह सकते हैं, महापरिनिर्वाण भी कह सकते हैं। जैसे इसको लिखा जाता है महापरिनिर्वाण,
महापरिनिर्वाण भी कह सकते हैं। समझ गए, या केवल निर्वाण कह सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए ये बेहतरीन प्रश्न है, 2022 में 3 बार ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। अहिंसा का वर्णन करता है। सूत्र क्रांताग सूत्र, अस्थानाग सूत्र, समवयांग सूत्र, अंतःकृतनांग सूत्र। तो ये साथियों हो जाता है सूत्र सूत्रकृतांग सूत्र। सूत्रकृतांग सूत्र आसन ए सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। बता चुके हैं ऋषभ देव को। ऋषभ देव या ऋषभनाथ हो जाते हैं प्रथम तीर्थंकर। ऋषभ देव या ऋषभनाथ हो जाते हैं प्रथम तीर्थंकर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे। ये साथियों 24वें तीर्थकार थे। महावीर वर्धमान महावीर थे, ये 24वें तीर्थकार थे। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे। देखते हैं अगला। अगला ये रहा, क्या कहता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर कौन था। ये साथियों ऋषभनाथ थे, या ऋषभ देव भी कह सकते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। ये रहा, कहता जीवन में 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है। उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण होता है। अभिग्रहण है ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, अहिंसा। तो बतलाइए साथियों, बतलाइए साथियों, इसमें से किसका जो होता है अभिग्रहण। अभिग्रहण यानी कि अपरिग्रहण। ऑप्शन ए बी सही जवाब होगा। सॉरी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, जिसका अर्थ गैर अभिग्रहण यानी कि अपरिग्रह हो जाता है आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्न ग्रुप डी 2022 में पूछे गए हैं और कुछ 2021 एनटीपीसी 21, आरआरबी ग्रुप डी 18 में भी पूछे गए हैं। तो कहता है डेज को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है, यानी कि किसको वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर, वसुदेव, ऋषभनाथ, दिगंबर। तो किसने भैया, ये साथियों वर्धमान महावीर। कौन, वर्धमान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ। पावापुरी, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, कुंडग्राम। कहाँ पर हुआ ये बतलाना है। ये साथियों कुंडग्राम में हुआ। कहाँ पर, कुंडग्राम, वैशाली। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है। बिहार में वैशाली, बिहार में लघुवार, बिहार में पावापुरी, गुजरात में वल्लभी। तो साथियों ये कहां पर उसी रूप में स्थित है ये बतलाना है साथियों। ये गुजरात में वल्लभी स्थान पर अभी भी व्यवस्थित है साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृति शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्या, अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। साथियों उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, विजेता, कुफूर्ती, अमर, खरापतन। तो ये साथियों विजेता, यहाँ पर विजेता, विजेता क्या ही अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, विजेता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। ये किसमें, ये साथियों गुजरात में स्थित है। ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है। सिख, बौद्ध, इस्लाम, जैन। तो ये साथियों जैन धर्म से
संबंधित है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? 17वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? ये साथियों हम बता चुके हैं, कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली, ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कुंडग्राम वैशाली, ये याद रखेंगे, कुंडग्राम में हुआ था इनका जन्म। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? ये कहता है भैया, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान महावीर नाम था इनका। वर्धमान, वर्धमान भैया कहां पर है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता था? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ, बसादिस। तो उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था बसादिस। बसादिस तो बच्चा कहा ही जाएगा। क्या कहा जाता था? बसादिस। बसादिस या फिर बसादिस या फिर साथियों बसादी भी कह सकते थे, बसादी भी कह सकते थे। समझ गए ना? जिसका अर्थ जैन मठ या संस्थान होता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे, जिनके अनुयायियों ने मूलतः निर्गत कहा था। जिनके अनुयायियों को निर्गत कहा जाता था। महावीर और ऋषभ देव के अनुयायियों को निर्गता कहा जाता था। क्या? निर्गत कहा जाता था। निर्ग्रत, निर्ग्रत कहा जाता था। ऑप्शन बी डी सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है महावीर कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें थे, बता चुके हैं। देखते हैं, और अंतिम भी माने जाते हैं। देखते हैं अगला। अगला ये रहा 24वें जैन तीर्थंकर का नाम भैया वर्धमान महावीर। कितनी बार बताएं? रेलवे फर्जी घुमा घुमा कर वही प्रश्न पूछ रहा है। ये रहा, क्या कहता है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म का तीर्थंकर बना। कौन सा तीर्थंकर बना ये बतलाना है। कौन सा तीर्थंकर था? 23वां था, 24वां था, प्रथम था, द्वितीय था। 24वां तो महावीर हो गई, ये हो नहीं सकता। महावीर ये हो नहीं सकता। और प्रथम ऋषभ देव हो गए, ये भी नहीं हो सकता। ऋषभ देव प्रथम हो गए, ये भी नहीं हो सकता। बचे कौन? 23वां और द्वितीय। द्वितीय भी नहीं हो सकता, ये 23वां था साथियों। कौन? 23वां था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जिनका प्रतीक क्या था? जिनका प्रतीक साथियों क्या था? ये आपको बतलाना है। जिनका प्रतीक सर्प का फन था। जिसका प्रतीक सर्प का फन, यानी कि सांप का फन था। समझ गए? सांप का फन इनका प्रतीक था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता? त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? ये साथियों जैन धर्म से ही संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है, और ये साथियों बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो इस तरीके से ये चैलेंज वाला प्रश्न हो गया। बी और सी दोनों उत्तर इसके हो गए। बी और सी दोनों उत्तर हो गए इसके। बी और सी उसके दोनों उत्तर होते हैं। बताइए, ये रेलवे ने क्या किया? ऑप्शन दो दो उत्तर दिए रखा है। तो कोई बात नहीं, बी और सी जो दोनों में से किसी एक ने लगाया होगा उसको पूरा पूरा नंबर मिला होगा। और साथियों इसको याद किया जाए कि आरआरबी ने, नोट कीजिए, आरआरबी ने इस प्रश्न को लिखा, आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। क्या? निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसके दो उत्तर बन रहे थे। समझ गए ना? इसीलिए इसको निरस्त कर दिया गया था बाद में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? ये इस्लाम का पवित्र पुस्तक कुरान है, ये तो बात सही है। इस्लाम की पुस्तक कुरान है। और सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है। जैन धर्म का उपनिषद,
ईसाई धर्म का बाइबिल। ईसाई धर्म का तो बाइबिल है, लेकिन जैन धर्म का उपनिषद नहीं है बच्चा। जैन धर्म का उपनिषद नहीं है। जैन साहित्य का प्राचीन भैया नाम जो है वो आगम कहलाता है। क्या? आगम कहलाता है। समझ गए ना? ऑप्शन सी गड़बड़ है। ऑप्शन सी गड़बड़ है, तो यही होगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि असंगत जोड़ी का चयन करना था। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा हुआ है? ये साथियों जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। देखते हैं अगला। अगला साथियों अब देखिए, बौद्ध धर्म से प्रश्नों का स्टार्ट होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों, ये क्या कहता है? कहता है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, निरंजन। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है साथियों। समझ गए ना? देख, और जबकि किसी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता, उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा संचालित की गई थी? मुंडा, कालाफोक, सुनिधा, अनिरुद्ध। तो किसके द्वारा भैया चालू की गई थी? ये कालाशोक के द्वारा चालू की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले साथियों हम आपको संगीति के बारे में बता दें। बौद्ध संगीति, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति भैया, प्रथम बौद्ध संगीति ये किसके द्वारा चालू की गई? ये अजात शत्रु, अजात शत्रु के द्वारा चालू की गई। अजात शत्रु, ठीक, ये याद रखेंगे। और कहां पर चालू की गई? ये साथियों राजगृह, राजगृह या फिर राजगीर, राजगृह या फिर राजगीर, ये हो गया राजगीर। और सेकेंड बौद्ध संगीति, सेकेंड बौद्ध संगीति ये साथियों किसके? कालाशोक, अभी अभी बताकर लेकर आए, कालाशोक के द्वारा शुरू की गई। कालाशोक के समकालीन, कहां पर? वैशाली में। कहां पर? वैशाली, बिहार के वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति भैया ये अशोक के द्वारा शुरू की गई। ये अशोक के द्वारा शुरू की गई। कहां? ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र या पटना भी आप कह सकते हैं। अब के समय में पटना, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति, 4 ही बौद्ध संगीति हुई, ये बात याद रखिएगा। 4 हुई, तो अब चौथे का था कनिष्क। चौथे का भैया समकालीन किसके हुई थी? कनिष्क किसके समकालीन। कहां पर हुई थी? ये कुंडल वन, कुंडल वन में हुई थी साथियों, कुंडल वन। समझ गए ना साथियों? देख लीजिए, ये चारों बौद्ध संगीति यहाँ यहाँ पर हुई थी। पहली राजगृह, पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडल वन। तो साथियों देखिए, आजाद, पहली का अजात शत्रु, दूसरे का कालाशोक, चौथे का अशोक, और सॉरी तीसरे का अशोक, चौथे का कनिष्क। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है। बेहतरीन प्रश्न कहता है थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो, बौद्ध ग्रंथ है। थोरी गाथा क्या है साथियों? थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डेज का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। यह किसका हिस्सा है? दीपवंश का, सुत्त पिटक का, महावंश का, विनय पिटक का। तो ये साथियों सुत्त पिटक का साथियों एक हिस्सा है। किसका? सुत्त पिटक का ये एक हिस्सा है। कौन? थोरी गाथा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? सारनाथ स्तंभ कहानियों से, बुद्ध की शिक्षाओं से, दार्शनिक मामलों से, संघ में शामिल होने वाले नियमों से। तो किससे संबंधित है ये बतलाना है। तो ये संबंधित है दार्शनिक मामलों से। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। क्या कहता है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जी ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था? इतखोरी, प्रयाग बोध, राजगीर, कपिल वस्तु। तो ये साथियों प्राग बोध में किया था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब। तो देखिए ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। आप जानते हैं कि आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है त्रिपिटक, ये त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो ये भी कोई पूछने का भैया बात है। ये बौद्ध धर्म का भैया पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? शाक्य, लिच्छवी, मौर्य, मल्ला। तो भैया किससे था? ये था शाक्य गढ़ से। शाक्य गढ़ से संबंधित थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये सारनाथ में दिया। कोई पूछने का बात? सारनाथ हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है गौतम बुद्ध ने, फिर से वही प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। रिपीटेड प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? पवित्र ग्रंथ है ये बतलाना है आपको। पवित्र ग्रंथ है तनख, तनक, आगम, हदीस, त्रिपिटक। तो ये साथियों बौद्ध धर्म का बात करें तो ये हो जाता है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। जबकि जैन धर्म का हमसे कहता तो ये हो जाता आगम, जैन धर्म का हो जाता है आगम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता है इनमें से कौन सा शब्द समानता बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे? विहार, स्तूप, चैत्य, ग्रह। तो भैया क्या हो जाएगा? देखिए बौद्ध मतानुयायियों के मठों को विहार कहा जाता था। क्या? विहार कहा जाता था। विहार साथियों जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, निवास करते थे, उसको कहा जाता था विहार, उसको कहा जाता था विहार। और जबकि जहां पर साथियों बौद्ध धर्म के ग्रंथ सुरक्षित रखे गए वहां उनको कहा जाता है स्तूप, उनको कहा जाता है स्तूप। ये बात याद रखिएगा। तो बौद्ध भिक्षु निवास करते थे तो इसीलिए हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो भैया आत्मज्ञान कहां पर उन्होंने प्राप्त किया? ये भैया बोध गया। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसके पहले साथियों प्राग बोध में उन्होंने, प्राग बोध में उन्होंने इससे पहले ज्ञान प्राप्ति के पहले प्रयाग बोध नामक स्थान पर 6 साल भैया एकदम शांति से उन्होंने ध्यान लगाया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान भैया किस, उसके भैया क्या है? हीनयान महायान जो है ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं, बौद्ध धर्म के पंथ है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये साथियों बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय यानी कि राजा कनिष्क से के समय धर्म के दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। कौन? बौद्ध धर्म। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। कहता है सिंह चतुर्मुख, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सिंह चतुर्मुख स्तंभ भैया सारनाथ में स्थित है जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है
बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से। तो भैया बोधिसत्व की जो अवधारणा है ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? गौतम बुद्ध, ऋषभ देव, महावीर जैन, गुरु गोविंद सिंह। ये साथियों जो है किसके? ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है। इसमें साथियों तीन पिटक है। तीन पिटक होता है, एक होता है विनय पिटक, एक होता है क्या? विनय पिटक, एक होता है सुत्त पिटक, एक होता है सुत्त पिटक और एक होता है अभिधम्म पिटक। अभिधम अभिधम पिटक। अब ये तीन, ये हो गया तीसरा, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। इन तीनों को मिलाकर साथियों एक बनता है त्रिपिटक। त्रिपिटक साथियों बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है या साथियों सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से, क्या कहता है? गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, आदित्य पर्याय सुत्त, आनत लक्षणा सुत्त, ब्रह्मजल सूत्र। तो किसको भैया कहा जाता है? किसको क्या माना जाता है? अग्नि वाला। अग्नि वाला अग्नि उपदेश किसको? आदित्य पर्याय सूत्र के रूप में भैया जो है इसको अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला। जबकि साथियों ये धम्म चक्र वाला जो है ये संस्कृत में है, जिसको साथियों गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश संग्रहित किया गया। आनत लाखा पाली में है भैया, इसको भी जिसे पंचसूत्रे के रूप में जाना जाता है, इसको दूसरे प्रवचन का दर्जा दिया गया। और ब्रह्म जल को भैया किसका? इसको साथियों सूत्रों में इसको लोग होता है कि 5 लोगों का समूह। ब्रह्म जल सूत्र में भैया 5 लोगों का समूह के रूप में ज्ञान दिया जाता था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? ये साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। यह कहता है बुद्ध चरित नामक महाकाव्य किसने लिखा? गौतम बुद्ध, नागा अर्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष। तो किसने लिखा भैया? ये लिखा अश्वघोष ने। किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा साथियों। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो बौद्ध गया है, सारनाथ है, ग्वालियर, कुशीनगर। तो भैया तीनों हैं लेकिन ये कुशीनगर नहीं है साथियों। ओ सॉरी, ये ग्वालियर नहीं है। ग्वालियर का बौद्ध धर्म के बारे में कोई भी जिक्र कहीं भी नहीं है। बोध गया में तो भैया उनको गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और साथियों सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ यानी कि मृत्यु हुई। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये बेहतरीन प्रश्न है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये बतलाना है साथियों। अयोध्या, लुम्बिनी, वैशाली, मगध। तो कहां पर हुआ था ये साथियों? लुम्बिनी में हुआ था। कहां? लुम्बिनी में हुआ था साथियों। लुम्बिनी इस समय कहां लगता है? लगभग साथियों वर्तमान में नेपाल में लगता है। वर्तमान में नेपाल में लगता है ये। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम का उल्लेख है। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। तो बतलाइए साथियों। ये साथियों विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। जबकि साथियों ये जो त्रिपिटक है इन तीनों का ए बी सी डी ये विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक का संग्रह ही त्रिपिटक कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न।
ये रहा अगला प्रश्न। कहता स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। बताओ भैया। तो ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी? महावीर, हर्ष, बुद्ध, अशोक। तो भैया किसकी? ये साथियों ऑप्शन इसका कंफर्म नहीं है। ये स्टार वाला था, समझ गए ना? स्टार वाला प्रश्न है। इसमें से किसी का भी लगा देते तो चल जाता, लेकिन हमारी मानिए आयोग ने इसका उत्तर बुद्ध माना है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अगला प्रश्न क्योंकि यहाँ पर 560 दिया गया है। बुद्ध का जो जन्म था 563 में हुआ था और यहाँ पर इनकी मृत्यु 480 दी गई है, उनका 483 था, इसीलिए इनको ही माना जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? किस वृक्ष के नीचे रानी मायावती ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? साल का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष। तो किस वृक्ष के नीचे भैया दिया था? ये साल का वृक्ष था। किसका? साल का वृक्ष था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? बौद्ध धर्म की नींव। तो देखिए साथियों, बौद्ध धर्म की नींव किस महान सच्चाइयों एवं तेज आंगीय पथ पर आधारित है? छह चार चार महान सच्चाइयों एवं चार आंगीय पथ पर आधारित है। ये साथियों आपको कंफर्म करके बताना। देखिए चार, अगर पहला वाला यहाँ पर रखे 6 और 4 यहाँ पर रखे तो क्या बनता? बौद्ध धर्म की नींव 6 महान सच्चाइयों पर और 4 अंगीय पथ पर आधारित। नहीं, 4 नहीं भैया। यहाँ पर देखिए फिर से, यदि पहला वाला 2 यहाँ पर रखे, 2 हिंदी में इसमें लिख देते 2 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित। नहीं, ये साथियों सीधा सीधा 4 और 8 है। 4 और 8 हो जाएगा। 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? सस लिखा है। क्या कहता है? बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। संसार दुखों का घर है, दुख का कारण इच्छा है, यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है, या 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। 2018 में पूछा गया ग्रुप डी की परीक्षा में। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये साथियों सच बुद्ध की 4 सच्चाइयों में से नहीं है। कहता है यदि इच्छाओं से छुटकारा पाना है, मिलता है तो दुखों का निवारण हो सकता है। ये गलत हो जाता है, यही नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ, धर्म पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित? ये बौद्ध धर्म से संबंधित। ये त्रिपिटक जो है इसके 3 भाग हैं। एक है विनय पिटक, एक क्या है? एक है विनय पिटक, एक विनय पिटक है, और एक है सुत्त पिटक, एक है सुत्त पिटक। क्या है बच्चों? एक है सुत्त पिटक और तीसरा इधर लिख देते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ठीक, ये बात याद रखेंगे। 3 हो जाते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक के ही भाग हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया? कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो साथियों सारनाथ हो जाता उत्तर। ऑप्शन हो जाता बी सारनाथ। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये सारनाथ में दिया बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? ये बोध गया। ऑप्शन ए सही जवाब। बहुत घुमा घुमा कर पूछा है रेलवे ने प्रश्नों को। कहता बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में
कौन सा चीनी विद्वान रहा था? ये साथियों जांग जुआन जांग नामक व्यक्ति जो चीनी यात्री था ये रहा था साथियों। जुआन जांग नामक व्यक्ति रहा था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता बोध गया किस भारतीय राज्य में है? ये बिहार में है। बिहार में है बोध गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, वो भाषा कौन सी थी? वो साथियों पाली। वो क्या थी? वो थी साथियों पाली भाषा। पाली भाषा का प्रयोग किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन है? ये बुद्ध के जीवन और साथियों उनके पूर्व और जीवन का वर्णन मिलता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डेढ़ शताब्दी से धार्मिक अशांति देखी गई थी। पांचवी छठी पांचवी छठी चौथी सातवीं, तो कौन सी शताब्दी से धार्मिक अशांति देखी गई थी ये बतलाना है साथियों। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर है तो बतलाइए साथियों। ये साथियों कौन सी छठी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया, त्रिशला, कनिष्क, कौशल्या। तो साथियों उनकी माता का नाम माया देवी था। क्या नाम था? माया देवी था उनकी माता का नाम। माया देवी नहीं है ऑप्शन में, केवल माया है तो यही हो जाएगा उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है ये रहा, क्या कहता धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं? वो क्या है? पंचांगिक मार्ग, षष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, चतुर्थंक मार्ग। तो वो किस नाम से जाने जाते हैं? ये भैया ये किस नाम से जाना जाता है? वो किस भैया, यहाँ पर कंफ्यूजन है क्योंकि टोटल 8 टोटल क्या दिए गए? अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं यहाँ पर सभी। तो हम ऑप्शन जो लगाते हैं अष्टांगिक मार्ग लगाते हैं क्योंकि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत ये पांचांगिक मार्ग भी आ जाता है, साष्टांगिक मार्ग भी आ जाता है और चतुर्थंक मार्ग भी आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये 5 और 6 और 4 ये साथियों जितने भी मार्ग है 5 6 4 ये सभी 8 मार्ग के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 8 के साथ हम उत्तर करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, और साथियों बात याद रखिएगा यह भी प्रश्न कंफ्यूजन वाला है। इसको भी आरआरबी ने क्या कर दिया था? आरआरबी ने कर दिया था निरस्त। अब यह प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। अब यह प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न ये क्या कहता है, डेज वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। कहाँ के? मौर्य, बौद्ध, हिंदू, मुगल। ये साथियों बुद्ध के होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। बुद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दांत का मंदिर भैया कहाँ पर स्थित है? ये श्रीलंका में स्थित है। दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है बुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। कहाँ पर स्थित है? ये साथियों इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है जहाँ यह मानते कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। धमेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप और सिंह सरदार स्तूप स्वात घाटी, दो दुल्लचुल सोरतेन गंगटोक। तो साथियों देखिए इसमें यहाँ पर नाम ही दे दिया गया किसका? यहाँ पर नाम ही दे दिया गया सारनाथ। ऊपर कहा गया बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ये आगम तो हो जाता है जैन की, ये हो जाता है जैन की, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक। ये हो जाता है त्रिपिटक बौद्ध के भैया शिक्षाओं का संग्रह। ऑप्शन डी सही जवाब। साथियों अब देखते हैं पारसी यानी कि यहूदी धर्म से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।
तो देखिए साथियों, ये रहा, क्या कहता है, भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन, जोरो ऑस्ट्रियन यहूदी यानी कि पारसी धर्म को ही कहा जाता है जोरो ऑस्ट्रियन, मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जोरो ऑस्ट्रियन किस राज्य में पाया जाता है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, नीचे नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक मंदिर हिंदू। तो देखिए भैया, अवेस्ता जो है, अवेस्ता यहाँ पर क्या कहता है, अवेस्ता जो है पारसी का, पारसी से संबंधित है, और तोरा यहूदी से, तोरा जो है यहूदी से, त्रिपिटक बौद्ध से। मंदिर का संबंध हिंदू से ही थोड़ो है, मंदिर का संबंध भैया हिंदू से थोड़े है, बहुत से हो सकता है। ये साथी हिंदू में कितने लोग आते हैं, मंदिर जाना कोई हिंदू का ही थोड़ो काम है, कोई भी जा सकता है। तो ये हो जाता है गलत, ये हो जाता है क्या, गलत। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, जैन आवेस्ता डेज के साथ जुड़ा हुआ, ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यहूदी धर्म किस का पालन करते हैं? ये ईसाई धर्म का, पारसी धर्म का, जैन धर्म का, यहूदी धर्म का। तो भैया किसका पालन करेंगे? यहूदी लोग किसका पालन करेंगे? ये यहूदी धर्म का ही ना पालन करेंगे। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म, कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपद, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक। ये तो हो जाता है बौद्ध से, ये तो हो जाता है बौद्ध से, और ये धम्मपद ये भी हो जाता है बौद्ध से, ये भी हो जाता है बौद्ध से। गुरु ग्रंथ साहिब ये साथियों किससे हो जाता है? ये सिख धर्म से हो जाता है। बचा तोरा, तोरा ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। तोरा के साथियों बात करें, तोरा की, तोरा की बात यदि हम करें तो देखिए, तोरा भाषा यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी। देखिए तोरा के बारे में बता रहे, तोरा जो है इब्रानी, इब्रानी, इब्रानी या फिर हिब्रू और यहूदी से लिया गया है, जिसको साथियों तालमुद, तालमुद, तालमुद या इब्रानी भाषा से लिया गया तालमुद या फिर तोरा कहते हैं, या फिर तोरा कहते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और साथियों, और साथियों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मित्रों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम ग्रुप डी की तैयारी एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज तरीके से करवा रहे हैं। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहां पर मिल जाएगा साथियों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम निःशुल्क मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।